उन्होंने कहा भी दुनिया में जलील हो रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, आखिरत में जलील होंगे कि हम अच्छे मुसलमान नहीं थे। तो इधर भी जूते हैं, ऊपर भी जूते हैं। 47 के बाद जबकि आपने पाकिस्तान बना लिया, तकसीम कर दिया मुल्क को, इस्लाम के नाम पे बनाया, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क रखा, डेमोक्रेटिक मुल्क। देखा जाए तो इंडिया में लोग आपको पूरा मुसलमान नहीं समझते, वो कहते हैं यार ये तो या लालच में मुसलमान हुए या डर के मुसलमान हो गए, पता नहीं किस किस्म के मुसलमान है। उसका लॉ, बॉयल्स लॉ, गैस लॉ, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, ठीक है ना। तो जो ये जो सोशल साइंस के लॉ होते हैं ना, इनमें बिहेवियरल, जो इंसान क्या बिहेवियर करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि इंसान साला सोचता कुछ है, बोलता कुछ है। अगर लेकिन जरा आप साइड पे हटके जाएं, सऊदी अरेबिया में चले जाएं, कुवैत में चले जाएं, कोई दूसरी स्टेटों में चले जाएं, आपके लिए उन्होंने नाम रखे हुए हैं, रफीक, मस्कीन, गरीब, ये नाम है आपके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ये BX मीडिया शो चैनल पर। 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिमों के लिए जो देश गठन किया था पाकिस्तान, आज पाकिस्तानी मुस्लिमों की पैदा करके रखा दिया, जो कि और UAE जो कि मुस्लिमों का घर। इन्होंने बोला है कि रकीब, मस्किन, गरीब बोल दिया इन लोगों को कि उन्होंने भारत बना लिया, आपने पाकिस्तान बनाया नहीं, फाइलों में बनाया, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन आपने तरक्की बहुत की है, पाकिस्तान में नहीं की, बहुत तरक्की। बिल्कुल। लेकिन सर अभी जो बलूचिस्तान के लोग आए थे वो भी एक हंगामा था, सर्दी देखिए पर पानी फेंका गया, मारा पीटा गया। मारा पीटा क्या, 1970 से आप हालते जंग में हैं बलूचिस्तान में, मुसलसल मिलिट्री ऑपरेशन 1970 से हो रहा है वहां पे। आप देखें, आप जुल्म की दास्तानें कभी देखें। आपने ग्वादर जब चाइना को बेचा और वो जो सदियों से वहां मछेरे थे, मछलियां बेच के अपना रोटी कमाते थे, आपने वो भी बेच दिया चाइना को। उनका ये सबसे बड़ा उनका मुतालबा यही था कि हमारी किश्तियां वर्सेस उनके जहाज आते हैं मछलियां पकड़ने चाइना के, और वो पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो फिर आपके तो बादशाह आदमी है ना, आपको तो भाई जब आपको तो डॉलर चाहिए कि आपको तो सर मिसिंग पर्सन्स का इशू है। सर मिसिंग पर्सन्स के ऊपर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मियां बीवी का झगड़ा होता है तो मियां जब अफगानिस्तान चले जाते हैं कह देते मिसिंग पर्सन है। ठीक है भाई, कहने को क्या, कौन सा पूछने वाला जो कोई नहीं है। अगर कोई पूछने वाला हो तो पूछे ना। और आरजू दूसरी बात यह है कि जब आपको डॉलरों में हर चीज चाहिए होती, डॉलर मिल जाते हैं। सुना था किसी का भाई यहां पे पिज्जा डिलीवरी करता था, अब 150 पिज्जों का मालिक है। फिर वो आप इसको समझ ही सकते हैं क्या हो रहा है आपके कंट्री के साथ। आप ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर सुना है, आप ठीक करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहां करप्शन इतनी है और इतना चार्म है इस चीज में, आपको मजा आ गया आपको स्मगलिंग का। तो आप कौम तो रहे नहीं आप, और पता है आपको, सब पता है कि क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या सर चीज का पता है आपको। काश आप, मेरा मकसद कोई सोचता है इसके बारे में क्या हो रहा है। किसी के मुंह से टूटा हुआ लफ्ज मैंने नहीं अभी तक सुना किसी के मुंह से कि आए मिलके एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आए मिलके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा ले, आए 51% औरतें जो घरों में बंद हैं उनको किसी काम काज पे लगाया जाए, आए पाकिस्तान बनाए। आज कौम वो देखें, वो गया था, वो मुर्शिद कहता था नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो किसी ने कहा यार तू नया पाकिस्तान हमें चाहिए ही नहीं, तो तू क्यों बना रहा है यार। तो सर देखिए ना, साइंस में तो यकीनन तरक्की की होगी, इसलिए कि इमरान खान जो है वो जेल से बैठ के उनकी वो हो गई, पॉलिटिकल रैली हो गई उनकी ट्विटर के ऊपर। नहीं भाई देखे, मैं उस पर बात करते, लेकिन किसी ने कहा भाई हमें तो नया पाकिस्तान चाहिए ही नहीं, आप रियासत मदीना बनाए, हम तो जिहाद करने आए थे, हम अरबों के रिश्तेदार हैं, हम तो पठान लोग, हमें जिहाद करेंगे। यार कैसी बातें करते हो, आप पठान हो, आप अरबी हो, कौन हो आप। जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी की ना पता हो, जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी के ना, वो क्या करेगी। इतने सैयद इस वक्त सऊदी अरेबिया में नहीं जितने पाकिस्तान में है, अंदाजा लगा लेना। हर दूसरा बंदा कहता है मैं सैयद हूं। सर मैं भी हूं। देखें वो तो आपका तो कुछ वो आपको पता होगा, आपका कोई खानदानी ट्री होगी। यहाँ पे तो हर दहला कहता है जी मैं तो, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूं, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूं। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार, मैं कहता हूं मैं हिंदुओं की औलाद हूं। हम हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, पता नहीं है।
लेकिन यहां पाकिस्तान में आइडेंटिटी की नहीं पता किसी को। हर दूसरा बंदा कहता है कि हम तो अरबी हैं, अरबी हैं। शक्लें देखो अपनी यार, अरबियों वाली तो आई। इन लोगों, आप सब कोई एजुकेटेड मिडिल क्लास को एक झटके में ले गए हिंदुस्तान से बुला के। मुस्लिम लीग ने जबरदस्ती की लोगों के साथ उनके घरों पे धरने दिए जो बड़े अफसर थे कि आप चलो, नतीजा आप यतीम छोड़ गए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, आप सिर्फ गरीब को यहाँ छोड़ गए, आप सिर्फ मजबूर को यहाँ पे छोड़ गए, जमींदार सारे चले गए, पैसे वाले यहाँ से चले गए, दौलत लेके चले गए आप यहाँ से। जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था, कभी आजादी की जंग में हिस्सा नहीं लिया था, जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, जो गुलाम थे अंग्रेज के, जो हिंदुस्तान के मुसलमान की जिसने कभी परवाह नहीं की थी, वो सारे के सारे एक झटके में पाकिस्तान चले गए। और यहाँ पे आपने यतीम बेआसरा छोड़ दिया। उसके बाद आज कहते हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है। पिछड़े हुए के जिम्मेदार कौन है? किसी कौम की आप मिडिल क्लास को गायब कर दीजिए, पूरी एक जनरेशन को, तो 4 जनरेशन 5 जनरेशन लगती है उसे बनने में। लेकिन मुझे फख्र है कि उसके बावजूद हम बने हैं, उसके बावजूद हम हर मैदान में आगे आए। आज हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में आप कहीं जाएंगे तो आपको हिंदुस्तान के मुस्लिम डॉक्टर्स, मुस्लिम इंजीनियर्स, आप दुबई चले जाइए, आप गल्फ में चले जाइए, मेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, मेरे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पढ़े हुए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, जामिया हमदर्द के पढ़े हुए लोग आपको दुनिया में हर जगह हाईएस्ट पोजीशंस में मिलेंगे, एज एडवाइजर्स मिलेंगे, किसी भी मुस्लिम गवर्नमेंट के या अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर। तो हिंदुस्तानी मुसलमान, मैं समझता हूं, मैं बड़ी गलतफहमी दूर कर दूं पाकिस्तान के मुसलमानों की, हिंदुस्तानी मुसलमान आग में से तप के निकल रहा है, ये लोहा है, ये फौलाद बनेगा और ये पूरी दुनिया को लीड करेगा। इस्लामिक वर्ल्ड के लिए हम चेंज लाएंगे। लेकिन हमें फख्र है हिंदुस्तान के ऊपर। हमें हिंदुस्तान में तमाम बातों के बावजूद मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान से बेहतर दुनिया में कोई मुल्क नहीं हो सकता। उसके लिए मैं क्रेडिट देता हूं हिंदुस्तान की हिंदू कौम को क्रेडिट देता हूं कि जिसने हमेशा खुला दिल रखा, खुला दिमाग रखा। वरना उनके पास क्या लाचारी थी कि वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र न बना देते 1947 में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसमें हमें हुकूक दिए, हमारी मसाजिद, हमारे मदरसे, हमारे दीन, हमारी शरीयत, हर चीज पाकिस्तान से ज्यादा महफूज है। सर, आपके यहाँ तो मस्जिदों के बाहर सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, मेरे यहाँ नहीं लगानी पड़ती। मेरे यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं है, किसी भी फिरके का हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो। 72 फिरके अगर दुनिया में कहीं 74 फिरके हैं किसी एक मुल्क में अमन के साथ इस्लाम के, मुसलमानों के, तो हिंदुस्तान के अंदर हैं। और ये हिंदुस्तान की मैं समझता हूं कि अजमत है। मुझे